गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ विजेंद्र शर्मा फ्रॉम विलेज बर्थल। और प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है क्या। ऐसा प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओवन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है वो? जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनसे स्वयं अपने आप ही अपना फूड तैयार करता है। उस न्यूट्रिशन को आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, अपने आप तैयार करना। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस। कई बार पेपर में 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है ये, और इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन लगा के टोटल 5 मार्क्स बन जाते हैं इसके। ओके डियर स्टूडेंट, तो फोटोसिंथेसिस है क्या? ऐसा प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण भी इसको हिंदी में बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, ओके डियर स्टूडेंट, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्रीन प्लांट किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इस रिएक्शन में से भी आप याद रख सकते हो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट, और साथ में वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो यहाँ पर दिखाया गया है C6H12O6। आपसे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है C6H12O6, ये फार्मूला आपको याद रखना है ग्लूकोज का। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो प्लांट्स के पत्तों में पाया जाता है, और आपसे पेपर में पूछ लेता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो आपको आंसर देना है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, जो सेंट्रल मेटल होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, साथ में एमिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और वाटर उनके जो स्टोमेट होते हैं उनमें से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस का। और ये सारे के सारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस तरह के किस में चलते हैं? ग्रीन प्लांट्स में चलते हैं। ओके क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आप 6 मॉलिक्यूल यूज़ करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल आपको यूज़ करने हैं वाटर के। उसके बाद क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद रखना है C6H12O6। साथ में जो उनके पत्ते होते हैं उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। ओके डियर स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 6। वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 12। ओके डियर स्टूडेंट, उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। फार्मूला याद रखना है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल एमिट हो जाते हैं, साथ में वाटर एमिट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो एक कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये क्या करते हैं? प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, जो प्लांट है उसके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, सनलाइट यहाँ से उनके ऊपर पड़ती है, साथ में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ करके, और जो नीचे रूट्स होती हैं उसमें से वाटर का यूज़ करके जो प्लांट है वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में। साथ में उनके पत्तों में से जो स्टोमेट होते हैं उनके जरिए ऑक्सीजन बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका आप रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हो। और जो उनके पत्तों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है ग्लूकोज, जो ऊपर दिखाया गया है रिएक्शन में आपको
ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, यही उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं होते हैं एनर्जी के रूप में, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, उनको वो स्टोर कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, प्लांट उन कार्बोहाइड्रेट को जो यूज़ नहीं होते हैं एनर्जी के रूप में, उनको प्लांट स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, इट सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। जो ये स्टार्च होता है वो इंटरनल एनर्जी का सोर्स की तरह काम करता है प्लांट्स के अंदर। जो अपनी बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की, इन आवर बॉडी एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। जो फूड से एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन को और इस पूरे प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना, समझ लेना, और इस डायग्राम को आप पेपर में ड्रा करोगे। कोई प्लांट दिखाना है आपको, सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी और जो इसके पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है आपको याद रखना है, मैग्नीशियम। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वाला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें से जो 1 नंबर का और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये क्वेश्चन है कि आपको पेपर में कह देगा कि इसमें से ग्लूकोज का फार्मूला बताइए कौन सा है, तो आपको याद रखना है C6H12O6। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible so that we can make better video for you. Okay dear student,